1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। Very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। पार्टी ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में डिसाइड किया कि जो 1937 का रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से 2 स्टैंजा ही कांग्रेस अपने प्रोग्राम्स में गाएगी। There is no confusion on that. Today CWC Congress President categorically told yesterday he CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। आज का मुद्दा युवा है, आज का मुद्दा परीक्षा है, आज का मुद्दा चंदा चोरी है, विदेश नीति की विफलता है। ये इसको लेकर कोई मुद्दा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रगीत पर कांग्रेसी सेल्फ गोल है, वो जो है वो सांप्रदायिकता के झोल से भरपूर है। अब राष्ट्रगीत पर जो कांग्रेसी सेल्फ गोल है वो सांप्रदायिकता के झोल से भरपूर हो, तो इसी तरह की आपको बहकी बहकी बातें सुनाई पड़ेंगी। और ये कोई कांग्रेस का राष्ट्रगीत के प्रति जो आपराधिक अपमान की सोच है, वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सांप्रदायिक प्रयोग है। और ये सांप्रदायिक प्रयोग ये समय समय पर कांग्रेस पार्टी करती रही है। जब काकीनाडा का आंध्र प्रदेश का अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का 1923 में, तो उस वक्त जो है वो वंदे मातरम का गान जो है वो रेहाना तैयब जी ने उसका गान किया था। और उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता उस वक्त थे मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो उस समय जो है वो पंडित शायद दिगंबर पुरस्कार जी थे, उन्होंने फटकारा था मोहम्मद अली जौहर को, कहा था ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये जो है वो सामाजिक और सियासी कार्यक्रम है। यहां पर जो है वो वंदे मातरम को आप जो है वो किसी तरह का सांप्रदायिक संक्रमण नहीं पैदा कर सकते। तो तब भी जो है वो कुछ कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो है वो एक तरह से अपीजमेंट जैसी पॉलिसी दिखाई पड़ती थी। और उसके बाद तो देखा ही आपने, जिसका जिक्र बार बार ये 1937 का करते हैं। 1937 में जब वंदे मातरम के टुकड़े किए गए तो इसकी क्रोनोलॉजी न समझ पाए, न बता रहे, न इतिहास बता रहे। क्यों टुकड़े किए गए? टुकड़े इसलिए किए गए कि मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीगी मानसिकता को खुश करने के लिए उस समय वंदे मातरम के टुकड़े किए गए थे।